गोविंद ओ सर्वांग दुख सहंतरे बोलो सर्वांग दुख सहंतरे कर तोले न आवे एक नेरे तोले न आवे एक नेरे ओ मुख श्री कृष्ण कहंतरे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतरे श्री मेराज कहे मुख धन मेराज कहे मुख धन ओ जो बलि रोदरा मंथरे बोलो जो बलि रोदरा मंथरे चौदह भवन ते जीतियो रे चौदह भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंतरे बोलो धन धन ये कुलवंतरे श्री मेराज कहे मुख धन मेराज कहे मुख धन जो बलि रोदरा मंतरे बोलो जो बलि रोदरा मंतरे चौदह भवन ते जीतियो रे चौदह भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंतरे बोलो धन धन ये कुलवंतरे पर तोले न आवे एक नेरे तोले न आवे एक नेरे मुख श्री कृष्ण कहंतरे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतरे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतरे बोलो मुख श्री कृष्ण कहंतरे कृष्ण कन्हैया लाल की ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाए हद बेहद परम धाम लो आत्म दृष्टि लखाए ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार आत्म जागृत हो में खुले धाम के द्वार ये वचनामृत ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई राम रास ब्रज जागनी मिले चित सुख सोए ये वचनामृत ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ अहिनि सिगल स्वरूप सो खेले सातों घाट ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर साथ को ये दास करे प्रणाम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की शांति से चुप होकर के खड़े बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बोलियो ना एक मिनट का मौन रखेंगे राज्य का नाम लेना है शुक्रिया करना है ये सुंदर कार्यक्रम बड़े निर्विघ्न ढंग से सुसंपन्न हुआ राज्य के चरणों को याद करते हुए राष्ट्रम जी के चरणों को हम 5 बार निज नाम महामंत्र का जप करेंगे और उसके पश्चात फिर प्रारंभिक चौपाइयां और फाल जो भी है आचार्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आशीर्वचन के रूप में हम सुनेंगे अभी 5 बार निज नाम का जप करें कृष्ण कन्हैया लाल की जय बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं
नाथ प्यारे प्रारंभिक चौपाइयाँ पाठ करेंगे। श्री ग्रंथराज की अंजिल वाणी पुराण प्रमोदपुरी हफ्सामध्ये उपरी स्वरूपी मोजन प्रकरण चाल हवे पहला मोजनी कौवात दुख रूपी दिन रात दावा नल पले कई भांत तेनी केटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्राध माही अगिन बले अगाध तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अदखिणनी समाध कृपा करो छो अमस्तणी सिखावण देव छो घणी आई निसल्यो छो मारी सार तो मोहलो करसो पार ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी ठकी मुनि जननी मना विहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने भरी बली विष्णु वैकुंठली रामाए सागर शिखर नमुखिया क्याए ये ऊपर हवे सो कहूँ बीजा नाम ते कहना लऊं एणे वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड न धन सर्वे आव्यो तत्व सौ एणीए जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा वली लीधो तत्व मोह जीत की उपन्यास सौ कोय साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया चेती छल अभी जद माण्यो छेमसु एहनु कयु न जाए बल एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल्ल कल आगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो पेट लोकों विस्तार जुरावरती अपार मोसुद माण्यो आसाधार जुद करे छे बारंबार एने लाग्यो कोई एवो खार मारो केड़ न मुके नार मैं मार्या सामाथियार तो जाण्यो जो पेनो मार एने समेजे ममा बीती केटली कौती अपजीती मैं तुरुड़ी रीते ग्रहीती पण मुने लीधी जीती बाहें ग्रही लई निसरी में त्रण जुकी ना फरी फरी पछे कदम मारी हरी लई बस पोताने करे तमे अनेक सिखावण कही पण भरमाड़े में काई नव ग्रही मोसो ये भी तो हजतई जो वाणी तमारी में नव लई तमे पेरे पेरे समझावे मुने तो ये बुध नावी जुगते करेनी जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते निधा दृष्टांत त्यारे भाग्य मारा मननी भ्रांत हवे तमे आव्य एकांत संसार दशा थई स्वांत ज्यारे धनी धन वट करे त्यारे बल वैरी ना हरे वले गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे ज्यारे धनी धन वट करे त्यारे बल वैरी ना हरे वले गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे मन चित व्याकार जसरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दई प्रदक्षिणाति घणी कर दंडवत प्रणाम सौ साथ ना मनोरथ पूर जो महाराधनी श्री धाम मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम महारानेक बार वारणे जाय श्री इंद्रावती महारातमनाधार महारातमनाधार कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की श्री महाराजा छत्रसाल जी की महाराज दयाराम साहेब आपकी सदाई महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदाई महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा महाराज जवाहर दास साहेब आपकी सदाई गुरुजी मंगलदास महाराज आपकी सदा समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथी प्रणाम। आगे आचार्य महाराज की आशीर्वाद फाल क्योंकि और है आपके आशीर्वाद की हमें भरपूर आवश्यकता हमेशा है। पानी ले आया प्रिया पानी ले आया
और महोत्सव में पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, शेरपुर धाम से पधारे परम सम्माननीय पहलवान जी साहब, उपस्थित जो हमारे जितने भी धर्म पारण सुंदर शाह जी हैं, श्री गंगानगर सुंदर साथ समिति और बहन शारदा जी का आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस सबों के लिए त्रिदिवसीय 6 अखंड पारायण के माध्यम से चौपाई प्रकट हुई है। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण संख्या 9 और चौपाई संख्या है 11। 3 छाते चौथी चांदनी, सब गुर्जों पर इतर, तले छज्जे जल हाथ लग, ऊपर अति शोभित। देखिए, जो संत महात्मा परमहंस होते हैं, साधक होते हैं, वो जब साधना करते हैं ना, तो साधना करते समय में ही वो तय नहीं कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए अपनी साधना से, क्योंकि उनको संपूर्ण भाव नहीं पता रहता, पर साधना में लगे रहते हैं। पर क्रम में क्या होता है कि आखिर परमात्मा उनकी अंतःकरण की भावना जो खुद को नहीं पता रहता है, वो परमात्मा को पता रहता है। जैसे निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संस्थापक सद्गुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज भक्ति में लगे, तो उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उद्देश्य हमारा क्या है। पर भक्ति में लगने के बाद जब उनके द्वारा चमत्कार होना शुरू हुआ कि वो किसी भी मूर्ति को जल पिलाते तो मूर्ति वो जल पी लेता, दूध पिलाते पी लेते। जंगलों में जहां पे वो आप रह रहे थे, अमरकोट उमरकोट में, वहां पे आज भी ये परंपरा है, वर्षों पूर्व में तो थी ही यह परंपरा। यदि कहीं पे किसी की समाधि दी गई हो तो वहां पर किसी न किसी रूप से उस आत्मा की सत्ता रहती है, या जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, जिन्हें परमात्मा सूक्ष्म शरीर देते हैं भोगने के लिए। उनका भी कोई न कोई स्थान होता है, पर हमारा आपके जैसे उनके लिए हाउस बंगले कोठी कमरे रूम नहीं बना हुआ रहता है, भोगी अरे। और सद्गुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज, जिन्होंने इस समय में न तो निज नाम का जाप किया है, न राजसमझी का नाम, न किसी देवी देवताओं का मंत्र भी, पर फिर भी उनके हाथ से स्पर्श किया गया पानी यदि किसी के ऊपर में पड़ जाता है ना, तो उनका उद्धार और कल्याण हो जाता। इसलिए किसी भीतरकार ने गाया है कि नचे प्रेत तहाँ मिल के मारो के है जो, छिड़क्यो जल प्रभु अंजुलिनी, चढ़ियो विमाननी सोई करके।
कि उनके हाथ से यदि पानी स्पर्श होकर के किसी भूत प्रेत वहां जो भ्रमण कर रहा था, उनको पता है कि इनके द्वारा हमारा कल्याण हो। स्पर्श हुआ, पानी गया और उद्धार और मुक्ति। क्यों? सदगुरु श्रीदेव चंद जी को निज नाम अभी नहीं मिला है, राजश्याम जी का नाम नहीं जाप किया है, राधा कृष्ण का नाम नहीं जाप किया, देवी देवताओं का मंत्र भी जाप नहीं किया है, फिर भी हो रहा है। और ये जन्मांतर का है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि जिस समय में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज देवापी के पूर्व आत्मा देवापी जो देवचंद जी महाराज के रूप में प्रकट हुए उमरकोट मारवाड़ में मत्तू मेहता और कुमार बाई के यहाँ, उस समय तक उनकी जन्म जन्मांतर की जो भक्ति थी, साधना थी, वो स्वर्ग वैकुंठ निराकार से ऊपर उठ करके अव्याकृत तक की भक्ति उनकी हो चुकी थी। और इतनी भक्ति की साधना शक्ति हो तो भूत प्रेत का उद्धार कल्याण क्यों नहीं होगा? जरूर से जरूर। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिस समय में आए, अब एक और बात मैं प्रसंगानुकूल कह देता हूं जो हमारे यहाँ बहुत ही मननीय और चिंतनीय है। हम सारे जानते हैं कि ब्रजमंडल में जब श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है ना, तो हम क्या कहते हैं? 11 वर्ष और, ठीक है। कहां से शुरू होती है 11 वर्ष पाबंदी? कहां से? कहां से शुरू? जिस दिन वो प्रकट हुए ना, उसी दिन से ब्रह्मलीला शुरू हो गई ना, उसी दिन। अब ये तीसरा दिन है। ये बहन जी बार बार रिपीट करती है कि ब्रज रास और जागनी 3 दिन के लिए, 3 ब्रह्मांड में 3 लीला में 6 दिन की लीला होगी। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ब्रजमंडल में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला 11 वर्ष 52 दिन क्या, उसमें से 11 वर्ष कहां से शुरू हुआ? 11वां का एक दिन प्रथम चरण, जिस दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए है ना, नवमी भी नहीं, अष्टमी, वहां से ब्रह्मलीला शुरू हो गई है ना। जागनी ब्रह्मांड में जब 120 वर्ष की लीला लालदास जी महाराज ने कहा, वो भी ब्रह्मलीला है। वो 120 वर्ष की लीला का शुभारंभ कहां से? तारतम मंत्र मिलने से नहीं। जिस दिन उमरकोट मारवाड़ में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज प्रकट हुए, उसी दिन से ब्रह्मलीला। तो ब्रह्मलीला करने वाले कौन होंगे? देवचंद जी महाराज होंगे, देवापी होंगे, कौन होंगे? स्वयं परब्रह्म परमात्मा, स्वयं परब्रह्म। अब देखिए, और जिस स्वरूप के अंदर में स्वयं परब्रह्म परमात्मा बैठे हों, ऐसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के बीतक में ऐसे कोई कथाकार है कि जो नहीं सुनाते हैं कि उमरकोट मारवाड़ में एक मंदिर था, पिंगल श्याम की मूर्ति थी, उनकी पूजा कौन करते थे? कौन करते? और पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? परिक्रमा करेंगे, करते थे कि नहीं? आता है ना अभी तक? नहीं आता? मैं तो आपको सिर्फ चिंतन करनी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, बिना मैं कब बोलूं, किनको? दूसरों। और हमसे अधिक प्रवाही कोई होगा? होगा? इसीलिए मैं कहता हूं, किसी भी बीतक काल में, मुझे नहीं, किसी से भी आप पूछे कि भाई जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्मलीला हुई, तो जागनी ब्रह्मांड की ब्रह्मलीला तो ब्रजरास की अपेक्षा भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परसेंटेज वाइज देखे तो महत्वपूर्ण। कहां से शुरू होती है वो लीला, ब्रह्मलीला?
सदगुरु श्रीदेव चंद जी माँ का प्राकट्य जब हुआ ना, विक्रम संवत 1638, और जिनके स्वरूप में होकर के ब्रह्म लीला हो रही है, वो स्वरूप स्वयं क्या करते हैं? पिंगल श्याम के मंदिर में गए, दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया। अब उस समय हो सकता है कि जैसे सस्ता महंगा भोग लगता था कि नहीं, मुझे पता नहीं, प्रसाद मिलता था कि नहीं, पर सदगुरु श्रीदेव चंद्रमा कुछ तो नैवेद्य ले जाते होंगे कि नहीं ले जाते होंगे? अजय वो छोड़, कृष्ण की बात तो जानते हैं ना, भगवान राम की बात तो जानते हैं। अब आपसे यदि कोई पूछे, भले वैकुंठाधिपति कृष्ण हो, उज्जैन में पढ़ने के लिए गए सांदीपन मुनि के आश्रम में, वो कौन थे? वो ऋषि कौन थे? भगवान थे? नहीं ना, सामान्य सद गृहस्थ थे, संत भी नहीं थे, उनके भी बाल बच्चे थे। उनके पास स्वयं पढ़ने के लिए गए, कौन? कृष्ण। फिर आप ये कहेंगे कि अक्षरातीत कृष्ण थोड़ी अपने राज्य में आज पढ़ने के लिए, ठीक, वो मैं नहीं कह रहा हूं, पर फिर भी वो वैकुंठ के रहने वाले तो थे ना, कितने बड़े। तो उनके पास यदि आप पढ़ने के लिए गए तो उनको उनके पास पढ़ने की आवश्यकता थी क्या उनको? ठीक, वो क्या करते हैं? हमें शिक्षा देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, अब अपने घर के परिवार की बात है, तो छोटे बच्चे जैसे तोतली भाषा में बोलते हैं ना, तो माँ वो तोतली भाषा सिखाती, वो मम्मम क्या बोलते हैं उसको, खाने के लिए क्या बोलते हैं बच्चे को? पानी पीना होता है तो छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? मम्मी। पानी पीना क्यों नहीं सिखाते? कौन सिखाता? माँ ना, बड़े ना सिखाते। इसीलिए गीता का जो श्लोक है ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो सिर्फ युद्ध करने के लिए, मारने काटने के लिए ही नहीं आते हैं, बहुत सारे शिक्षा देने के लिए, बहुत सारे शिक्षा। सदगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी ने इस दुनिया में आकर के ब्रह्म सृष्टि की सेवा की, ईश्वरीय सृष्टि की सेवा की और जीव सृष्टि की भी सेवा की। परमात्मा तो वही है जो समस्त जीव का भरण पोषण करता हो ना, पोषण करता हो ना, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो महान है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की जो एक परंपरा है, उस परंपरा में आप देखें, और उसे हम ब्रह्म लीला कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? ब्रह्म लीला है कि नहीं? यदि ब्रह्म लीला नहीं तो बीतक में शुरुआत तो वहीं से होती है ना। भागवत की कथा में देखें तो कृष्ण की लीला जब शुरू होती है 11 वर्ष 52 दिन की, तो कहां से? वसुदेव देव की जो जेल में बंद है, 6 पुत्र चले गए, 7 में ट्रांसफर हो गए, अदृश्य हो गए, 8 में जब आए वहां से शुरू, वो ब्रह्म लीला। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, मैं तो सिर्फ आपको दिशा निर्देशन, तो ऐसे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की कल्याण करने की कल्पना लेकर के अक्षरातीत परमात्मा ने उनको भेजा, मैसेंजर बना करके, तीर्थंकर बना करके, पैगंबर बना करके, जिसको हम कहते हैं निष्कलंक बुद्धा अवतार बना करके, स्वयं परमात्मा। और वो जब इस दुनिया में आए तो सारी दुनिया को उन्होंने सीख दी है, शिक्षा दी है। उन्होंने अपने साधना में जो उनको उपलब्ध हुआ ना, वो उपलब्धि सिर्फ उनके लिए ही नहीं है। महामती प्राणनाथ जी ने एक बार उन्होंने कहा, जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा उनको सब कुछ मिल रहा है ना,
तो उनको लगा कि हमें यदि मिला ना तो मैं किसी को नहीं बांटूंगा। कुछ बच्चे होते हैं, उनको आप कुछ दे दीजिए, उनसे मांगिए, नहीं देंगे। और कुछ एक ऐसे होते जो उनसे आप मांगेंगे ना तो उसमें से आधे दे देंगे, और कुछ ऐसे होते कि पूरे के पूरे रिटर्न कर देंगे। महामती प्राणनाथ जी ने खुद अपने लिए वाणी में लिखा है कि हूं जानू निध, आपसे बड़े पंडित तो मैं हो ही नहीं सकता। हो जानो निधि एक ले देवो, धनी ताना सुख सगला, सबकी बात। पर जब मिलता है ना, जेब भर जाता है, तिजोरी भर जाती है, बैंक में भी जब मना कर दिया जाता है तो फिर क्या करते हैं, बांटना से। पर धनी ने इतना दिया कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति, सुख, आनंद बांटना से। इसलिए सदगुरु श्री देवी चंद जी, महामती प्राणनाथ जी और इस तरह के जितने भी संत होते हैं ना, उनको जो मिलता है तो अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, ब्रह्मांड के लिए होता है। जिन परमहंसों की बात हो रही है, उन परमहंसों ने यही किया। यदि साधना के बल पर परमहंस श्री जवाहर दास जी महाराज को परमधाम का दर्शन हुआ, संदेश मिला, जो उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से, अपने चर्चनी के माध्यम से, अपने भाव प्रकट किया वाणी की चौपाइयों के माध्यम से, तो वो कैसे संत थे, कैसे विरक्त थे, कितने त्यागी थे। तो धनी ने कृपा करके उनको दिया। उनके सारे सुंदर साहब को तो नहीं मिला ना, पर उनसे जितने भी जुड़े हुए सुंदर साहब जी ने, इसलिए मैं कहता हूं कि संत पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति है। संत के ऊपर में हर का अधिकार होता है। पागल हो तो, पापी हो तो, अन्यायी हो तो, दुरात्मा हो तो, इन सबों का अधिकार तो सबसे प्रथम संत के ऊपर है। अभी महाराज श्री ने कहा, महामती प्राणनाथ जी, हमने तो उनको एक दायरे में बांध रखा। प्राणनाथ जी तो प्रणामी, नॉन प्रणामी, प्रणामी कौन थे तो बनाते थे, फिर भी जाते थे कि मैं तो यहाँ तक कि परब्रह्म परमात्मा कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे सुंदर साहब जी जो मंदसौर में रोटियां मांग करके ले आए ना, किसी से पूछा कि नहा करके बनाए क्या रोटी? हाँ पूछा। पर झोलियों से जब निकल करके मिलता था तो पूछते थे ये किनकी झोली का है, वो किस लिए आए? क्या कहा उन्होंने? हम आए हैं ब्रह्म सृष्टि कितने काम के लिए आए थे। मतलब पहले उन्होंने कहा, पर बाद में चला तो कहा कि नहीं नहीं ये तो अन्याय हो जाएगा, जिनको देखने की है। तब उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव, तब उन्होंने कहा सब। और दुनिया को जगाने के लिए वो हर के पास में जाते, हर की रोटी खाते। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई एक ग्रास भी निकाल करके दिया और उसे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि ने उसे आरोग लिया ना, भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए जैसे भगवान श्री राम जंगल में गए ना सबको उद्धार कल्याण करने के लिए, महामती प्राणनाथ जी भी इसी तरह से निकले थे। मंदसौर में जो रोटियां खाई है ना, वो सामान्य नहीं थे। जन्म जन्मांतर में इतने भक्ति और पुण्य किया था ना, कि जिस भक्ति के बदौलत उनको नदी के पास नहीं जाना पड़ा, समुद्र के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि समुद्र बन करके, नदी बन करके, कुआं बन करके महामती प्राणनाथ जी महाराज उनके घर पे जाकर के अमृत पिला करके आया, उनको मुक्ति दे करके आया। वो काम कौन किया? जो हम लोग सुनते हैं ना, घर के दरवाजा खटखटा,
कौन है? तो हमको क्या दिखता है? एक व्यक्ति होगा। किसी व्यक्ति को अपना मान सम्मान नहीं पता है। किसी गादी के गादीपति हो तो उस गादी के गादीपति को नहीं पता है। और उस गादीपति को यह भी पता है कि मैं एक संत हूं। उन्हें यह भी पता है कि मुझे प्राणनाथ जी का संदेश घर घर पहुंचाना है। उनको यह भी पता है कि हमारे पास में जो साधना है वह साधना से हम हर को मुक्ति दें। वो मुक्ति बांटने के लिए जाते थे, मुक्ति बांटने। इसलिए मैं कहता हूं कि एक ऐसे संत की जिस संत के ऊपर में पूरा समाज का अधिकार होता है। उनकी जो संपत्ति होती है ना, उनकी संपत्ति हर सुंदर साथ के लिए बट जाती है। जवाहरदास जी महाराज की जो भक्ति उनके लिए ही सिर्फ नहीं, वो तो जुड़ गई वहां से, पर उनके जितने भी सुंदर साथी हैं उनके नाम से जुड़े हुए हर की अधिकार है जवाहरदास जी महाराज के भक्ति के ऊपर में, साधना के ऊपर में, उनके मुक्ति के ऊपर में, और वो बांट रहे हैं। और आज जिसे महामती प्राणनाथ जी के लिए कहा जाता है कि सदगुरु धनी सुदेव चंद जी महाराज ने 313 को जगाया। कितने को? सब सो गए। मेरा ठाकुर भी सो गए थे, उनको भी नहीं पता। क्यों? तो जगाने का जो समय था ना वो रात्रि। अब मुझे याद आ गई बात। अब जो है ना, आप समय के हो, आप ऐसा किया करो जैसे आज रविवार है, पारायण का समाप्ति पूजन का समय आप दे देना कि समाप्ति पूजन 9 बजे से ना लिखो ना। क्यों लिखो 9 बजे से 8 बजे से? आप उसमें लिख दो 11 बजे से पाठ की समाप्ति होगी। कब तक होगी अब लिखना, तो लिखा जाता है, लिखा जाता है कि हम लोग को पता नहीं चाहिए कितने बजे हाजिर होना है। ठीक है? हाँ, तो आप रात में 2 बजे 2:30 बजे तक जागरण करें। इसके बाद में आप आशा रखें कि 8 बजे से पाठ सुबह समाप्ति पूजन हो। कभी होगा नहीं। वर्षों से महाराज श्री भी आते, मुझे ही पता है। ये तो गुजरात की परंपरा में चल जाता है। हाँ, हमारे गुजरात के सुंदर साल जी जब सो के उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ 7:30 बजे तो चाय नाश्ता चाहिए ही चाहिए। 8 बजे तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो ही जाना चाहिए। ये कभी होगा? ये आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये चलता है। जवाहरदास जी महाराज सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की बात चल रही थी। 313 में से एक जगह कौन? मेरा ठाकुर। वो भी कब? कि जब सदगुरु धनी सुदेव चंद जी महाराज अपने स्वरूप को अंतर्हित कर लिए ना, इसके बाद और जब जगे तो धनी जगाए मुझे एक लिए मैं जगाऊं बांधा। वही काम परमहंस जवाहरदास जी महाराज ने किया। हर सुंदर साज के घर पे जाकर के रोटी खिलाओ। महाराज सिर्फ कहते हैं परसों के लिए पूछते हैं, और वो भी पंजाबी सुंदर साहब नो पूछे हो ही नहीं सकता। क्या खाए, क्या क्या ले आओ। महाराज जी को पता था परिस्थिति। महाराज क्या कहते थे कि सुबह क्या बनाया है, वही। वो क्या है, वो खाते नहीं थे, वो लेते नहीं थे, देते थे, बांटते थे। थोड़ा सा ग्रास लेकर के थोड़ी सी रोटी खा करके, एक रोटी खा करके 1000 रोटी बख्शिश करके, एक कपड़े लेकर के 1000 कपड़े बख्शिश, एक पैसा लेकर के हजारों करोड़पति लोगों को बना दिया। ये काम है संत का। संत जब लेते हैं तो जैसे परमात्मा ले लिया तो समझ जाना कि अनंत गुना रिटर्न, और संत यदि ले लिया तो परमात्मा से भी अनंत गुना रिटर्न कराने वाले कदाच कोई भी है, वो है संत। अनंत गुना रिटर्न, अनंत गुना, कोई अपेक्षा के लिए उनके द्वारा
उनके जाने के बाद में जगी हुई एक दिव्य आत्मा जो हम सभी सुंदर साधु को एक बार में न जाने सैकड़ों बार पारायण पाठ करने का सुंदर अवसर देते। पर कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति होता है ना तब तक पहचान नहीं होता है? कोई भी माता पिता हो तो, घर के बुजुर्ग हो तो, समाज के प्रतिष्ठित हो, तब नहीं होता है। हम आंख से आंसू बहाते हैं कब? चले जाने के क्यों? और यदि उस समय हमने पहचान लिया ना तो आपकी भाषा में क्या कहते उसे? बल्ले बल्ले हो। मुझे आती नहीं, मैं तो कोई तुक्का मार देता होता है। अब ये जो महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करने के लिए, मैंने कहा था ना कि होता है, आप नहीं करोगे ना कोई तब भी होगा। एक बार आपके कान में राज समाधि नाम नहीं, निज नाम मंत्र नहीं, यदि आपके कान में प्रणाम शब्द गया, आपने बोला नहीं, सिर्फ गया ना, तब भी आपको 8 प्रकार के वहिष्ठ में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि प्रणाम शब्द भी तारतम्य है और वो ले जाएगा। और अंतर क्या होगा? वहां तो पहुंच गए। जैसे वैकुंठ के लिए कहा जाता है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, 4 प्रकार का मुक्ति का भाग है। उस लोक में चले गए, व्यवस्था तो दी गई, पर कभी भगवान विष्णु पूछने के लिए नहीं आएंगे नल ठीक है क्या, गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है, रोटी घर में है या नहीं, ये पूछने के लिए नहीं आएंगे। किसमें है? सालोक्य। और यदि आप सामीप्य में है तो घंटे हुआ नहीं पूछने के लिए आएंगे क्या चीज की जरूरत है, क्या व्यवस्था नहीं, सप्लाई होगा कहां से? भगवान के दरबार से। और यदि सारूप्य है तो वहां पे आपकी बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहेंगे, कुछ भी इच्छा हुई नहीं उससे पहले हाजिर। अब इस साइज की तो बात ही क्या है। इसी तरह से इस तारतम्य तो दुनिया को अखंड करेगा ही करेगा, जैसे मैंने कहा। पर यदि आप इस तारतम्य के साथ में जुड़ करके घर में आपने पधरा करके पूजा पाठ की, राज समाधि का नाम जाप किया, निज नाम बोला, प्रणाम बोला, दूसरे को भी बोल करके सुनाया ना, तो क्या होगा? वहां पे खड़े रहेंगे हर पल हर क्षण, एक एक सेवा में हाजिर, एक ही। और यदि आप इतना करके दूसरों को भी जगाते हैं, जैसे शारदा बहन जी काम करती है ना, तो वो क्या होता है आप समझ जाइए कि सामीप्य से भी बढ़ करके साईं जी में जितना आनंद आता है ना वो। और वैसे के लिए ही महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सुहागिन तो सारे हैं, पर इस दुनिया में खेल देखने के बाद में परम धाम में जब जगेंगे तो उस समय जो सुहागिन की बात की गई है ना, उनके लिए कहा कि सोई सुहागिन धाम में जो कर सी। इत रोशन मतलब शारदा बहन जी के तरह नहीं कि सब कुछ छोड़ करके पत्नी है, पर पतिदेव को भी ध्यान नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, मैं तो लगभग पिछले 20 वर्ष, हाँ, क्योंकि पीछे जब शुरुआत में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया ना, तो उसमें भी बहुत गड़बड़ सड़बड़ था, हाँ, क्योंकि उस समय हमारी भी खोपड़ी विचित्र थी। इन्होंने आमंत्रण दिया, बुलाया, और मेरी टिकट भी बन गई थी, ट्रेन में बैठने का ही था, पर हो गई बात, नहीं आया, गड़बड़ हो गई, झगड़े हो गए, हो जाता है। तब से मैं इनको जानता हूं कि चीनू बड़े हैं कि आप बड़ी हो? अच्छा आप बड़ी हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ते लिखते थे, कहाँ क्या करते थे, कोई पता नहीं होता। यदि आप उनका काम संभालते हैं ना तो आपका काम करते ही करते। पर हम इतना यदि नहीं कर पाते हैं तो कुछ तो करते हैं ना, कि हम यदि प्रणामी हैं तो पड़ोसी को जाकर के यदि हम कुछ कहेंगे, या पड़ोसी को जाकर के हम प्रसाद दे दीजिए,
या पड़ोसी को अपने यहाँ फंक्शन हो रहा है तो उनसे कहेंगे कि एक दिन आना हमारे यहाँ लंगर प्रसाद लेने के लिए। लंगर प्रसाद भी खाता है ना, तब भी अपने यहाँ क्या कहते हैं, कोटि जतन होता है, हम लोग कहते हैं। और वो यदि प्रसाद श्रीराज जी महाराज का भोग लगा हुआ, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, दयाराम साहब का स्वरूप खड़ा करके धूप दीप अगरबत्ती करके भोग लगा के राज्य महाराज सब जब बांटते हैं, राज्य का नाम सुंदर सा बनाने वाले उनका हाथ स्पर्श हुआ, और वो यदि अन्न खाते हैं तो फिर इसके बाद समझो तो उनको मुक्ति नहीं होगी। वो जो अन्न है भंडारे का लंगर प्रसाद है ना, वो भी क्या काम करता है, 85 भवन का एक पार्ट है, वो भी काम करता है। और ये सब जब करते तो आनंद ही आनंद। इसीलिए परमहंस जवाहर दास जी महाराज की स्मृति में जब त्रिदिवसीय 6 अखंड पारायण हो, हजारों की संख्या में सुंदर साथ की भीड़ हो, और ये शारदा माता की कृपा हो गई हो, दिल खोल करके सेवा कर रही हो, पता नहीं कहाँ से आता है और क्या होता है कोई पता नहीं। यहाँ तो मांगने की प्रथा नहीं है, और मैं तो मांगने वाला व्यक्ति, ये गड़बड़ है। ये इन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि मांगने की प्रथा नहीं है, हाँ? और तब भी बरसात, तो इसीलिए कहता हूँ अपने यहाँ जो संतों ने कहा कि बिन मांगे, ऐसा करते हो क्या, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नदी। ये होता है, ये सदगुरु के दरबार में हो, राज्य की कृपा होती है तब होता है, बरसता है। और फिर भी यदि हमें अच्छा न लगे तो फिर जो मैंने कल के दिन दृष्टांत दिया था ना, हट्ठी कट्ठी 1.5 कुंटल वाली चीटी मिश्री खाकर, और दूसरी जो गई थी ना तो अपने मुख में नमक का 1 टुकड़ा लेकर के, अब नमक के टुकड़ा मुख से न निकाले और मिश्री खाएं तो मीठा लगेगा, लगेगा? यदि आप अपने मुख के अंदर में एक नमक का टुकड़ा डाल लें, उसे चूसते रहें, और इसके बाद में यदि आप आइसक्रीम खाएंगे तो मीठा लगेगा, मिश्री खाएंगे तो नहीं ना, फिर फायदा भी करेगा क्या, नहीं करेगा। तो चींटी का दृष्टांत जो हमारे यहाँ संत देते हैं, किस लिए देते हैं कि आप जो काम करने के लिए जाते हो ना, तो उस समय अपने दिल दिमाग और मस्तिष्क से सारा काम बाहर निकाल दो, जिस काम के लिए गए वही काम करो। यदि आप मिश्री के पहाड़ पे गए हो तो अपने मुख से नमक का टुकड़ा निकाल दो तो उनका स्वाद आएगा। यदि आप इस महोत्सव में आते हैं तो उस समय आप ये ना देखिए संत हमें अच्छा या बुरा, वो ना देखो। शारदा बहन जी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आओ तो इनका घर परिवार और इनका व्यवहार, इनका ये क्या कहते हैं वो, इनकी प्रकृति, इनके कैसे क्या, ये सब नहीं देखो, क्योंकि सब होता है। जब हम संसार में होते हैं ना तो क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, तृष्णा, मान, प्रतिष्ठा, अहंकार सब होता है कुछ रक्षण करने के लिए, पर वो सब होता है तो आप क्या खरीदने के लिए गए हैं? दुकान में आप जाएंगे तो बहुत सारे माल होता है, पर आप उसमें यदि आप गए हैं किसी एक वस्तु पदार्थ को खरीदने के लिए मन में बना करके, तो वो खरीद करके ले आइए ना। दूसरे को देखने की आवश्यकता क्या है, भाव पूछने की आवश्यकता क्या है? आप जब महोत्सव में आते हैं तो महोत्सव में आते हैं बाबा जी का प्रसाद लूटने के लिए, परमहंस महाराज की कृपा लूटने के लिए। महावती प्राणनाथ जी ने इस वाणी में जो अमृत भर रखा है ना, उस अमृत को पीने के लिए, तो पिलाने वाले जब पिला रहा है ना तो मस्ती से पियो और आनंद लो और जय जयकार करते हुए जाओ। यदि ऐसा करके हम यदि जाते हैं तो उन सभी सुंदर साजी के लिए श्रीराज जी महाराज क्या करते हैं, अपने रास चरण प्रकाश पिंडुरिया वहां से संदेश नहीं देते हैं। हम लोग गाते हैं आगे, यदि आप गए तो मुख के मुझे लग रहा है कि शायद चांदनी है बीच में, हौज कोसल के बीच जो महल बना है 64 धम्बों से खिले हुए सुंदर पुष्प विचार करो उसके ऊपर।
और वहां जो है 3 छाते 4थी चांदनी, सब गुर्जों पर इतर, तले छज्जे जल हाथ लगा, ऊपर अति शोभित। कभी कभी क्या होता है, बहुत संपत्ति जो हो जाए तो संपत्ति मौज के लिए होता है, भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए होता है, और उस आनंद का अलग अलग पार्ट होता है। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अब यदि आप नदी में चले गए, सरोवर में चले गए, समुद्र में चले गए, और उसमें बैठ करके आप घूम पी रहे हैं, हजारों लाखों रुपया आप दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उसमें घूमने, जमीन पे चलने में, आसमान के उड़ने में आनंद है ना अलग अलग। तो इसी तरह से जल के बीच में भ्रमण करने में भी बहुत मजा है। और जल के अंदर में यदि ऐसा सुंदर सा महल बना हुआ हो, टापू पे हमें रहने को मिले ना, कितना आनंद आता है? इसलिए कहते हैं भगवान नारायण को भी आनंद है। क्यों? क्योंकि उनका घर कहाँ है? जल में ही है। इसीलिए तो राजी ने परम धाम में ऐसा एक सुंदर बनाया है ना, जिसके ऊपर में आप जाओ और जल से ऊपर उठे रहो, और इसके बाद में वहां से आप नीचे झांक करके देखेंगे ना, तो जल में क्या नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि परम धाम में, अभी जो पन्ना जी से आई थी ना बहन, एक बहन जी ने बहुत सुंदर बात बताई, परम धाम का कैसा विस्तार है, राज्य से सहमत है। परम धाम का एक एक पार्ट का विस्तार सिराज जी ने अपने शब्द से नहीं, आनंद से नहीं, बल्कि एकमात्र चिदघन से किया है। और चिदघन से किया हुआ